हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग में आपका स्वागत है। तो चलें बात करते हैं हम आज एक नए पॉडकास्ट पर। ये एंजाइटी, घबराहट का बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है। तो मैं इन पॉडकास्ट मेकर से पूछना चाहूँगी, मतलब आपको इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, आप अवेयरनेस जगाने के बजाय आप उसका मजाक बना करके रखें। क्यों आपने एंजाइटी, डिप्रेशन के बारे में नहीं पढ़ा या नहीं जाना? मेंटल इलनेस के बारे में आपने नहीं समझा, आप इस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर किसी को कोई इशू है, आप अवेयरनेस जगाने के बजाय आप उस चीज़ को घबराहट और क्या क्या टर्म यूज़ करके आप मजाक उड़ा रहे हैं। अगर सबा बोलती है कि उसे एंजाइटी होती है, उसे घबराहट होती है, तो इट्स अ सीरियस इशू। आप उस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं। आप अवेयरनेस भी अपने आप को, आप भी एक इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। अब आप लोग जो पॉडकास्ट बनाते हैं, आप भी इन्फ्लुएंसर हैं। आपको भी कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। आप इस चीज़ का अवेयरनेस लोगों में डालने के बजाय आप उस चीज़ का मजाक उड़ रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि बचपन में बता रही थी, भोपाल जो गई है मिसेस सबा खालिद, वो भोपाल जो गई हैं, तो उन्होंने घबराहट का जो बताया कि बचपन में मैं आती थी यहाँ बोट राइडिंग करने के लिए, बट अब मुझे डर लगता है। तो उन्होंने मेंशन भी किया कि एज होने के बाद मुझे ये सब होने लगा। तो आप मुझे ये बताइए, क्या ये एंजाइटी या डिप्रेशन बाय बर्थ होता है? इतनी नॉलेज तो आपको होगी ना कि किसी को भी बाय बर्थ नहीं होता। सिचुएशन, कुछ ऐसा फेज़ लाइफ में देखा होता है, तब जा कर के कोई किसी को एंजाइटी, डिप्रेशन या मेंटल इलनेस होता है। तो ये कोई तो बड़ी बात, मतलब ये जैसा कि लोग इसे एक गलत चीज़ या एक बीमारी या ये समझते हैं, पर आप तो वैसे ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप तो उसका मजाक बना करके रखे हैं कि घबराहट होती है फ्रेंड्स, घबराहट होती है, घबराहट दिखावे के लिए होती है। आप जान रहे हैं कौन किस फेज से गुजर रहा है, कौन किस सिचुएशन। अगर वो हर बार ये टर्म यूज़ करती है और हर बार वो बताती है, जैसा कि वो बताती है कि मैं अकेले नहीं रह सकती, इसीलिए वो अपने साथ किसी ना किसी को रहती है। आपने व्लॉग्स में कई बार देखा, कोई इतना ड्रामा तो नहीं कर सकता ना अपनी घबराहट का, कोई इतना ड्रामा तो, कोई इतना फेक तो नहीं कर सकता ना। तो आप उस चीज़ का भी मजाक उड़ा रही हैं। आप उसका अवेयर करें, लोगों को अवेयर करें कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस चीज़ को कैसे डील किया जाए, आप उस पर क्यों नहीं पॉडकास्ट बनाती? घबराहट हो रही है, इस पर आप बड़ा पॉडकास्ट बनाते हैं। अरे आप लोग इस चीज़ पर पॉडकास्ट बनाइए कि उस चीज़ से कैसे डील किया जाए। अगर कोई डिप्रेस्ड है, किसी को एंजाइटी का इशू है, तो उस चीज़ को कैसे डील किया जाए, उस पर भी तो पॉडकास्ट बनाएं, ताकि जो लोग आपको सब्सक्राइबर हैं आपके, उनमें भी बहुत से लोग इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे। तो एटलीस्ट किसी का तो फ़ायदा हो। सिर्फ आप अपना फ़ायदा देख रहे हैं, पॉडकास्ट बना रहे हैं और बस नोट छाप रहे हैं। आप बता रहे हैं कि सबा नोट छाप रही हैं, तो नोट तो आप भी छाप रहे हैं ना। आप भी कुछ सोसाइटी के लिए कर लीजिए, कुछ अवेयरनेस जगाइए, कुछ अपने सब्सक्राइबर के लिए कुछ कर लीजिए। भोपाल दर्शन की जो आपने बात की कि भोपाल दर्शन कराती, अच्छा चीज़ दिखाती, ट्रैफिक दिखा रही है, गंदगी दिखा रही है, तो मैडम उसने क्लियरली बताया, कल रात मैं भोपाल उतरी और आज रात मैं मुंबई के लिए निकल गई। उस ड्यूरेशन में कोई आपको क्या ही दिखा देगा, कितना कुछ दिखा देगा उस। और आप जाकर के टाइटल देखिए, जैसा कि आप टाइटल पे करते हैं ना, कि टाइटल में उसने लिखा है कि नाजा खाला का सरप्राइज़ दे रही हूँ, कितनी गधी है, टाइटल तो ऐसा डाली। तो टाइटल में आप भी तो ध्यान से पढ़िए, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। मैडम भी, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो आप भी तो टाइटल पढ़िए कि उसमें भोपाल दर्शन नहीं लिखा है। उसने टाइटल में उसने लिखा है अपने पुराने घर गए, उसमें भोपाल दर्शन का टाइटल नहीं डाला है। तो वो जहाँ रहती थी वहाँ गए, उस रास्ते में, उस वे में उसे जो भी अपना स्कूल दिखा या कुछ भी दिखा, तो वो उसने बताया। अब बोलिए कि सनी भी मजाक उड़ा रहा था कि तुम इस ऐसे स्कूल में पढ़ी हो, तुम जैसे बच्चों को ऐसे स्कूल में लिया। तो वो एक हस्बैंड वाइफ का बैंटर होता है, ठीक है। आप उसको भी टॉन्ट, मतलब क्या आप लोग की मेंटालिटी क्या है, मतलब उस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं आप कि सनी भी अब टॉन्ट मारने लगा है। सनी भी सच्चाई जानता है। अगर सनी सच्चाई जानता तो मैडम उसके साथ नहीं होता अभी, ठीक है।
मतलब कितनी कॉन्ट्रडिक्शन आप लोग की बातों में, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, कितनी कॉन्ट्रडिक्शन है। रोस्टिंग करना है तो करें, लेकिन अपनी बातों पे स्टैंड तो लें। कभी इसको सही, कभी उसको सही, कभी ये। और इतनी बॉडी शेमिंग, मतलब मुझे तो सबा उतनी ज़्यादा ओवरवेट लगती भी नहीं है जितना हाइप आप लोग ने कर दिया है। ये मतलब एक लड़की के लिए आप एक मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की आप बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। दूसरी तरफ आप एक लड़के को इतना ज़्यादा बोले जा रहे हैं। जब अगर उसे एंजाइटी का इशू है तो क्या आपकी बातों सुनकर उसे और एंजाइटी नहीं होती होगी? बॉडी शेमिंग, बॉडी शेमिंग, कितना बॉडी शेमिंग करेंगे? नाजा खाला ज़्यादा लग रही है, नाजा खाला ज़्यादा सुंदर लग रही है, वो इतनी फूल गई है। सॉरी, आप टर्म क्या यूज़ करती हैं? चरम सुख। मतलब आप किस तरह का वर्ड यूज़ करते हैं? कुछ तो मतलब आप बता रही हैं कि वो इन्फ्लुएंसर लोग उसे फॉलो करते हैं, तो आपको भी तो कितने लोग सब्सक्राइबर हैं आपके, आपको भी तो लोग फॉलो कर रहे हैं। एटलीस्ट आप तो अपना टर्म और अपनी लैंग्वेज सही कीजिए। बट नहीं, आपको तो बस मतलब है नोट छापने से। जैसे सबा को आप बोल रही हैं ना मतलब है नोट छापने से, वैसे ही आपको भी मतलब है नोट छापने से। आपको नहीं पता कि आपकी बातों से क्या लोगों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा या लोगों को क्या गंदा लगेगा, ये सब आपको नहीं है, आपको ये सब से नहीं है। बॉर्नविटा की जो बात हो रही है, तो देखिए होता है एक फेज़, ऐसा नहीं है कि कोई कम्प्लीटली सबकी लाइफ में बुरा ही फेज़ रहता है। अप्स डाउन होते रहते हैं। हो सकता है उसने तब की बात बताई हो जब उसका बुरा फेज़ होगा, उनकी फैमिली में बुरा फेज़ होगा। फिर अच्छा फेज़ आया तो वो वहाँ से मिठाई लेते थे, बोल रहे बॉर्नविटा के पैसे नहीं थे, यहाँ मिठाई लेने जाते थे। अरे भाई, ये कोई बात है? कभी अच्छा फेज़ होता है, कभी बुरा फेज़ होता है। लाइफ का मतलब ही अप एंड डाउन है। मतलब आप लोग हर चीज़ में जज करते हैं कि जब बॉर्नविटा के पैसे नहीं थे तो मिठाई कैसे लेते थे। अरे वो क्यों झूठ बोलेगी? बॉर्नविटा के पैसे, और ठीक है वो झूठ भी बोल रही है, ये भी कर रही है, बट आप कौन सा सच बोल रहे हैं? आप कौन सा अवेयर कर रहे हैं? जिस चीज़ पर आप उसे जज कर रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं ना। क्यों नहीं आपने पॉडकास्ट बनाया एंजाइटी और डिप्रेशन के इशू पर? क्यों नहीं आप पॉडकास्ट बनाते? आप क्यों नहीं पॉडकास्ट बनाते? कोई भी सिटी का दर्शन, कोई भी सिटी के हिस्टोरिकल चीज़ के बारे में आप क्यों नहीं पॉडकास्ट बनाते? आप क्यों इब्राहिम्स के ऊपर ही पॉडकास्ट बनाते हैं? आप क्यों नहीं एजुकेट करते अपने सब्सक्राइबर को अच्छी अच्छी बातें बताकर? लेकिन नहीं, हम कैसे भी हों, लेकिन हमको जज करना है इब्राहिम्स को, क्योंकि फिर हमारे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे, हमारे पास पैसा कैसे आएगा। और इतना बाहर का खाती मैडम, जब से वो मौदहा में थी, एटलीस्ट मुझे लगता है 20 डेज़ तक होगी वो मौदहा में, कब उसने बाहर का खाया? और कौन ऐसा नहीं है जो वीकेंड पे जा कर के बाहर का नहीं खाता है? मुझे ये बताइएगा, कौन है जो कम्प्लीटली घर का खाता है हेल्दी? ठीक है, आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि हमेशा हेल्दी डाइट लो, हेल्दी खाना खाना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कोई एक बार जा रहा है, वो क्या डेली खा रही है? आप बोल रहे हैं कि 10 महीने में लगातार बाहर का खा रही है, मैंने तो नहीं देखा। पता नहीं आप कौन सी आँख से व्लॉग देखते हैं, या जो भी ये पॉडकास्ट बनाते हैं कि वो बाहर का खा रही है, बाहर का खा रही है, बाहर। अरे भाई, तो आपको इतना प्रॉब्लम है तो आप उसका व्लॉग देखते ही क्यों है जा करके? आप मत देखिए। आप हेल्दी लाइफस्टाइल पर आप पॉडकास्ट बना दीजिए, आप उसको रोस्ट क्यों कर रही हैं? आप हेल्दी लाइफस्टाइल पे पॉडकास्ट बना दीजिए कि हेल्दी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता इंडिया में या कहीं भी, इंडिया है क्या, कहीं भी वीकेंड पे हर कोई जाता है बाहर का खाना खाने। मैं नहीं मान सकती कि हाँ कोई वीकेंड पे नहीं जाता है। हाँ, डेली नहीं खाना चाहिए, इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ, डेली नहीं खाना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। बट अगर वो मौदहा टू मुंबई, मुंबई टू मौदहा कर रही है, तो वो भी तो एक वर्किंग वुमेन है, उसके भी तो कमिटमेंट्स हैं। इंस्टाग्राम के लिए वो कुछ करती है, तो उसके लिए भी हो सकता है ना वो मुंबई टू मौदहा करती रहती होगी। कितने लोग हैं जो पूरे साल ट्रैवल करते हैं अपने काम के लिए? बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, तो इसमें क्या मसला है, क्या इशू है इसमें? मुझे आप ये बताइए, ट्रैवलिंग में क्या इशू है? क्या मतलब आप लोग का मतलब है कि एक लड़की शादी करे और घर में कम्प्लीटली वो बैठ जाए, और आप बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की? कुछ अच्छा मैसेज दीजिए। अगर मेल ट्रैवल कर सकता है पूरे साल जॉब में रह करके बिजनेस के लिए, तो एक लड़की क्यों नहीं ट्रैवल कर सकती? आप तो एक गलत एग्जाम्पल ही आप लोग सेट कर रहे हैं।
अगर एक लड़की काम के लिए ट्रैवल कर रही है तो उस मतलब कहने का मतलब आप लोग की यही है ना कि शादी करो और घर में बैठ जाओ, ट्रैवल नहीं करना चाहिए। वो अपने काम के पर्पस से भी ट्रैवल कर रही है, आप बोल रही है ज़मीन लिखाने, अरे तो वो अपने काम के लिए कर रही है ना, आपको क्यों इशू हो रहा है? तो बात ये है ना कि औरतों की दुश्मन औरतें ही होती हैं, सबसे बड़ी दुश्मन औरत की औरत ही होती है। उसे अच्छा नहीं लगता अगर कोई लड़की सक्सेसफुल हो रही है, अगर वो काम कर रही है तो ये पसंद नहीं आता है। सबसे पहले उसे ना औरत पॉइंट आउट करती है। होप आप सभी मेरी बातों से अग्री करते हो और प्लीज़ सोसाइटी में कुछ अवेयरनेस लाइए। ऐसे खड़े होकर के रोस्ट करना, जज करना बहुत आसान है, बट अवेयरनेस लाना और कुछ अच्छा करना ये बहुत मुश्किल है। डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।